आज कंगना रनौत को लेकर बहुत कुछ बवाल मचा हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आखिर इस बवाल की शुरुआत कहां से हुई, क्यों शिवसेना जो है वो कंगना को टारगेट बना रही है और किस बात से इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना शुरू से ही एक्टिव है। इसी दौरान जब ड्रग्स का एंगल आया तब कंगना ने एक बात कही थी कि मैं ड्रग्स को लेकर बहुत खुलासे कर दूंगी, लेकिन मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। तब उनसे कहा गया कि हाँ, महाराष्ट्र से उन्हें सिक्योरिटी दे दी जाएगी। एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने ये ट्वीट किया कि कंगना को महाराष्ट्र से सिक्योरिटी देनी चाहिए। तब कंगना ने उस पॉलिटिशियन को रिप्लाई देते हुए कहा है कि मुझे महाराष्ट्र से सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है। जिस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने कवर अप किया है उससे मुझे डर लगता है, इसीलिए मुझे सेंटर से या फिर हिमाचल प्रदेश से सिक्योरिटी दिलवा दो। वहां से जो है कंगना की मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ दुश्मनी की शुरुआत थी, लेकिन अभी यहां तक इस पॉइंट तक डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी। ये दुश्मनी शुरू हुई कंगना रनौत के एक ट्वीट से। 3 सितंबर का ये ट्वीट है जिसमें कंगना रनौत ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा है कि संजय राउत ने मुझे ओपनली थ्रेट किया है मुंबई नहीं आने के लिए, और उन्होंने लिख दिया कि मुझे महसूस हो रहा है कि मुंबई मुंबई नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। कंगना की ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली लाइन है ये मुंबईकर्स को काफी आहत महसूस करवा गई। यही कारण है कि मुंबई में, बॉलीवुड में, शिवसेना में सभी तरफ कंगना के इस सेंटेंस को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा कि जिस मुंबई ने कंगना को नाम दिया, काम दिया, पहचान दी, वो कंगना अगर मुंबई के लिए ऐसा कहती है तो कंगना को मुंबई में रहने का कोई हक नहीं। इनफैक्ट संजय राउत ने भी कहा कि अगर कंगना को मुंबई में इतना ही प्रॉब्लम है तो कंगना मुंबई छोड़ सकती है और छोड़कर जाने का खर्चा हम देंगे। संजय राउत के इस ट्वीट के बाद कंगना एक बार भड़की और उन्होंने फिर से 4 सितंबर को ट्वीट किया। तब कंगना ने ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है जो मुझे वहां आने से रोक रहे हैं। 5 सितंबर को मुंबई की मेयर पेडनेकर ने भी बयान दिया और कहा कि कंगना रनौत जिसको इस मुंबई ने इतना कुछ दिया, वो अगर मुंबई के बारे में इस तरह के शब्द यूज करती है तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये बर्दाश्त के बाहर है। जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है, तब 6 सितंबर को कंगना ने एक बार फिर से ट्वीट किया और कहा कि मैं देख रही हूं लोग मुझे ये हिदायत दे रहे हैं कि मैं मुंबई नहीं आऊं, इसीलिए मैंने अब ये तय किया है कि मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक के बताना, मैं एयरपोर्ट पर आकर अपना टाइम भी पोस्ट करूंगी। कुछ इस तरह से ललकारा था तब कंगना रनौत ने शिवसैनिकों को। कंगना ने मुंबई आने का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही जिस तरह से उन्हें धमकियां मिल रही थी, क्योंकि थाने के एमएलए ने यह तक कह दिया था कि वो कंगना का मुंह तोड़ देंगे अगर वो मुंबई में आ गई तो। ऐसे में कंगना ने सिक्योरिटी मांगी थी खुद के लिए। उन्हें महाराष्ट्र से सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, उन्हें हिमाचल प्रदेश से सिक्योरिटी चाहिए थी, वहां से भी उन्हें सिक्योरिटी मिली। इसके अलावा सेंट्रल ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी है और तब से कंगना ने अपने पूरे काफिले के साथ मुंबई आने की तैयारी की। और इसी दिन संजय राउत से जब कंगना के बारे में किसी ने कुछ पूछा तो संजय राउत ने नेशनल टेलीविजन पर कंगना रनौत को गाली तक बक दी। हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो। हालांकि इसके बाद संजय राउत को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं लिया गया और एक्शन लिया गया कंगना के खिलाफ। 7 तारीख से ही बीएमसी जो थी वो एक्टिव हो गई कंगना के ऑफिस को लेकर। बांद्रा के पाली हिल में नरगिस दत्त रोड पर कंगना रनौत का बंगलो नंबर 5 ऑफिस है, जिसे उन्होंने मणिकर्णिका प्रोडक्शंस के नाम से खोला है। 7 तारीख को कंगना रनौत के ऑफिस के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स देखे गए। 8 तारीख को सुबह के 10 बजे कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया कि ये चेंजेस या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किसके कहने पर किया, क्या इसकी परमिशन ली थी, उसके जरूरी दस्तावेज या तो 24 घंटों में प्रेजेंट करे या फिर हम ये सभी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है उसको तोड़ देंगे। और जाहिर सी बात है जो हियरिंग है उनकी 10 बजे से लेट थी। यही कारण है कि बीएमसी ने
स्मार्टली खेला और 10 बजे से पहले ही कंगना के बंगलों पर पहुंचकर फिर से उनके बंगलों को तोड़ना शुरू कर दिया। बीएमसी ने अपनी प्लानिंग कुछ इस तरीके से की कि 9 तारीख जिस दिन कंगना ने आने की बात कही उसी दिन उनका ऑफिस तोड़ा गया और उसी दिन शिवसैनिक अब एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं कंगना रनौत को रोकने के लिए, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए।